हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं पापिया। ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ माय केस लॉ सीरीज। इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली कौन सा केस किस चीज के लिए फेमस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पुराना और नया केस को मिला करके ऐसा कुछ केस लॉज का लिस्ट दूंगी जो कि हर एक एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर मेंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा केस लॉ कौन सा चीज के लिए फेमस है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 21 से, जो कि है राइट टू लाइफ। और इसी बीच में अगर आप प्रियम्बल रिलेटेड केस लॉ जानना चाहते हैं तो आप मेरा इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो राइट टू लाइफ मतलब आपको जीने का अधिकार दिया जा रहा है आर्टिकल 21 में। क्या इसका मतलब ये होता है आपको राइट टू डाई भी दिया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोले थे दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। और अभी ये जो राइट टू लाइफ है इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था तब बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एनालाइज करके जो इम्पोर्टेंट पोर्शन से उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। तो यहाँ पर अगर राइट टू लाइफ का बात किया जाए तो एक US केस मन वर्सेस इलिनॉइस गिरहा साइटेशन, यहाँ पर बोला गया था दैट लाइफ मीन्स मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस। और इसके बाद एक इंडियन केस दैट इज फ्रांसिस कर्ली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली आर्चिव्स, ये केस में बोला गया था लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन जस्ट फिजिकल सर्वाइवर। तो ये दो जो केस है आप अपना आंसर राइटिंग में सपोर्ट कर सकते हो दैट राइट टू लाइफ मतलब क्या। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस दैट इज इंटरकास्ट मैरिज, सिमरन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में इंटरकास्ट मैरिज का अधिकार दिया गया था। और अभी नेक्स्ट केस, ये जो केस मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर खुद के चॉइस पर मैरिज दिया गया है इन द केस ऑफ सैफिन जहान वर्सेस अशोक KM। नेक्स्ट केस राइट टू मैरी, ये आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये कौन सा केस में बोला गया था? ये है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और अभी सोने का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी कि राइट टू स्लीप ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में राइट टू स्लीप दिया गया था। और अभी बिल्कुल शांति से सोने का अधिकार कौन सा केस में दिया गया था? यानी कि राइट टू स्लीप पीसफुली, ये अधिकार दिया गया था सैयद मकसूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस में पीसफुली सोने का अधिकार दिया गया था। आपका रेप्यूटेशन का अधिकार, यानी कि राइट टू रेप्यूटेशन इज एन इनहेरेंट एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इनसेपरेबल एंड इनहेरेंट कंपोनेंट है, ये बोला गया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एजुकेशन एज फंडामेंटल अधिकार अंडर आर्टिकल 21 अभी का आर्टिकल 21A, जहां पर बोला गया है हर 14 साल तक जो बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, उनी कृष्णन JP एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स। ये केस में बोला गया था हर एक नागरिक डिग्निटी के साथ जिएंगे और स्पेशली जो लोग भाग के शादी कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन देना एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक ड्यूटी होता है। ये बोला गया था सुष्मिता वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अभी एक सबसे फेमस केस जिसको आप राइट टू प्राइवेसी के नाम पर जानते हो, दैट इज पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये केस के बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया एंड आधार एक्ट का जो सेक्शन 57 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया एंड इट वाज हेल्ड दैट आधार इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड नॉट वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी। और अभी आपका कॉलेज खुद के पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने का अधिकार, और जो कॉलेज आपका फ्यूचर के लिए आपके करियर के लिए डेट्रीमेंटल है उस कॉलेज को त्याग करने का मतलब छोड़ने का अधिकार आपको दिया जा रहा है। मौलिक अधिकार के हिसाब से आर्टिकल 21 पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो है कोचिन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट केस
जहां पर बोला गया था इलेक्शन पर खड़े होने का, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार एक स्टैट्यूटरी अधिकार है। ये एक फंडामेंटल भी नहीं, एक कॉमन लॉ राइट भी नहीं है। महेंद्र जाट वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। और अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार दैट इज राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। ये बोला गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। राइट टू ट्रीटमेंट मिलना, इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस मेडिकल एड मिलना एक फंडामेंटल अधिकार है। दैट इज परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वेरी फेमस है राइट टू ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस के ऊपर। इमरजेंसी मेडिकल एड हर एक इंसान को मिलना चाहिए, ये एक मौलिक अधिकार है। इन द केस ऑफ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। और अभी हेल्थ इज वेल्थ यानी कि राइट टू हेल्थ, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ईच एंड एवरी, हर एक नागरिक को एडिक्वेट मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करना ये एक स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये बोला गया था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट केस, हर एक टॉप नॉच के एग्जामिनेशन में ये केस लोग बहुत बार पूछा जा चुका है। दैट इज राइट टू मेंटल प्राइवेसी इज कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 21। बेसिकली नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफी टेस्ट के ऊपर ये केस बहुत ही फेमस हुआ था। दैट इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस में बोला गया था दैट नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है इसको एक सॉफ्ट थर्ड डिग्री माना जाता है। तो ये राइट टू मेंटल प्राइवेसी मतलब किसी के दिमाग के अंदर घुस के देखना, ये प्राइवेसी का हनन होता है। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका याद रखिएगा, इसको मेंटल प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है। एंड पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट के ऊपर ये केस एक लैंडमार्क केस है। सो ये सारा केस तो गया आर्टिकल 21 के ऊपर। अभी कुछ और केसेस देख लेते जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के ऊपर कुछ केस देख लेते हैं। सबसे पहला दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड इसके बाद अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और नेक्स्ट वन दैट इज दुलारी लोध केस। ये सारा का सारा केस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के ऊपर है। एंड अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है। और अभी अनदर केस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दे सकते हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट लिए बिना। ये हुआ था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, ये केस में बोला गया था। और अभी एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोले थे दैट रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%। नेक्स्ट केस रूपा अशोक हुडा वर्सेस अशोक हुडा, ये केस में क्यूरेटिव पिटीशन का इनोवेशन हुआ था। और अभी नेक्स्ट केस जिसको जाना जाता है कैश फॉर क्वेरी के नाम से, ये है राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये है कैश फॉर क्वेरी। और सुप्रीम कोर्ट पी.के. रंगाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑब्जर्व किए थे दैट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और राइट टू थर्ड जेंडर केस जाना जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को। और सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड को अप्लाई किए थे ए.बी. कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। और अभी इस पर्टिकुलर केस लॉ सीरीज वीडियो में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट केस वो है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में बोला गया था मतलब सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन इशू किए थे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंक्लूड द नेशनल सर्वे ऑन ड्रग अब्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months and a national plan for curbing increase of use and abuse of substances in children within 4 months। ये बोला गया था ये केस में। सो विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो कुछ वैल्यूएबल लगा है। एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट पर लिख के बताइए, और कोई भी प्रकार का क्वेरीज रहता है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो या फिर ईमेल करके भी बोल सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।